स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। तो सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक, तो आज हम एक नई टॉपिक शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है समास। अक्सर लोग संधि और समास दोनों के एक सोच लेते हैं, एक समझ लेते हैं और उनके दिमाग में होता है संधि वही होता है, समास भी वही होता है। लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। एक ही अंतर है और बहुत छोटा सा है। यदि हम संधि की परिभाषा लिखते हैं, संधि की परिभाषा देखते हैं तो वहाँ मिलता है दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और अगर हम समास की परिभाषा लिखते हैं या देखते हैं तो वहाँ हमें क्या दिखाई देता है? समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अंतर बताइए इसमें क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कोई इसमें अंतर है। दो यहाँ पर भी वर्ण, यहाँ एक के मेल को संधि, यहाँ पर भी ये देखिए के मेल को संधि है, यहाँ समास। बस अंतर इतना यही दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ संधि है, यहाँ समास है। कहते हैं अंतर यही है। जैसे यहाँ संधि है, यहाँ समास है, बस अंतर यही है। वहाँ वर्ण है और यहाँ शब्द है। तब जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, जब नज़दीक आते हैं और जब उसमें से समाहित हो जाते हैं तो उसे हमें क्या कहते हैं? समास। जब दो वर्ण मिल जाते हैं, जैसे अ प्लस अ, दो वर्ण मिल गए तो एक नया वर्ण आ, और यहाँ पर राम प्लस लक्ष्मण बन मिल गए, तब क्या बन गया? लक्ष्मण। माता पिता अगर मिल गए, माता पिता, तब यहाँ क्या बन गया? पितरौ। देखिए, और यहाँ देखिए विद्या प्लस आलय, विद्यालय। बराबर आ प्लस आ बराबर आ, विद्यालय। तो यहाँ पर दो वर्ण जो थे आपस में मिलकर एक हो गया, आ बन गया। यहाँ पर जो दो शब्द थे आपस में मिलकर एक लक्ष्मणों बना दिया, एक पितरौ। दोनों काम क्या था? संक्षिप्त करना। यहाँ बड़ा था विद्या प्लस आलय, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 अलग अलग वर्ण मिल रहे थे और यहाँ क्या मिल गए? यहाँ 4। तो क्या हुआ? संक्षेप में कर दिया, कम कर दिया, थोड़ा कर दिया। और यहाँ क्या था? दो शब्द थे राम प्लस लक्ष्मणों, इसने क्या किया? लक्ष्मणों कर दिया। क्या कर दिया? शब्दों को संक्षिप्त एक शब्द बना दिया। दो शब्द बराबर एक शब्द, दो शब्द बराबर एक शब्द। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब यही था कि संधि और समास में आपने फर्क जान लिया गया। जहाँ वर्ण मिल जाए वहाँ संधि हो जाता है और जहाँ शब्द हो जाए वहाँ पर क्या मिल जाते हैं? समास। समास क्या परिभाषा किया? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है वही समास कहलाता है। और जब दोनों पद बन जाते हैं तो वही पद समासिक पद कहलाते हैं। समासिक पद का मतलब होता है कि समस्त पद। ठीक, तो ये आपका समास। समास की परिभाषा देख लीजिए, सिंपल सी है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण के रीत
तो परिभाषा देखिए एक बार फिर से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण की रीत को समासिक पद कहते हैं, या दो या दो से अधिक पदों के मेल के या योग से जो शब्द नया शब्द बनता है वही होता है समासिक पद। समासिक पद मतलब समस्त पद। अब समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास सब लोग जानते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अव्ययी भाव समास, याद रखिएगा ये सारे भेद। अव्ययी भाव समास, ठीक। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। छठा बहुब्रीहि समास। कौन समास? बहुब्रीहि समास। इस प्रकार आप देखते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये हुए हमारे 6 समास। देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम एक एक समास के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? देखिए, कभी कभी पूछता है कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए, अगर आप शुरू में बात करेंगे, कपिल देव द्विवेदी के अनुसार बात करेंगे, तो उन्होंने समास के सिर्फ 4 ही वे बताए हैं। कौन कौन से थे? एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं समास के, याद रखिएगा तो आप कहीं भूलेंगे नहीं। अत द्वय, अ का मतलब अव्ययी भाव समास, त का मतलब तत्पुरुष समास, द्व का मतलब द्वंद्व समास, ब का मतलब बहुब्रीहि समास। ठीक, तो अव्ययी भाव समास पहले नंबर से इसका पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरे नंबर से दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास दो मतलब दोनों, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका दूसरा पद, इसमें दोनों पद अलग अलग हैं। ब का मतलब इसका अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ तो आप कहेंगे यहाँ तो आपने 4 बताए, यहाँ पर 6। बाद में इसी तत्पुरुष समास के 2 भेद और बने। तो तत्पुरुष समास का ही भेद है आपका कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के कभी कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक हो गया कर्मधारय समास और दूसरा हो गया द्विगु समास। कभी कभी पूछ लेता है कि कर्मधारय समास किसका भेद है? तत्पुरुष का है कि द्वंद्व का है कि बहुब्रीहि का है कि अव्ययी भाव समास का है? तो जो ये तत्पुरुष समास के भेद है वो कर्मधारय समास। द्विगु समास किसका भेद है? तत्पुरुष समास का।
तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय समास से और कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा, हमने आपको बता दिया। इसमें जो कन्फ्यूजन वाले शब्द होते हैं, कहीं कहीं आपको जब कन्फ्यूजन करने लगता है, तो मान लीजिए इसका भी दूसरा पद द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान हो गया। दोनों पद प्रधान हो गया। बहुब्रीहि समास का इसका अन्य पद प्रधान होता है, दूसरा पद दोनों से हटकर जो होगा। ठीक, आइए हम आपको चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में, अव्ययी भाव समास के बारे में। पहला समास ही है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है ये बताइए। पद कौन सा प्रधान होता है इसका? पहला पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा देखिए क्या कहता है। अव्ययी भाव समास जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास का पूर्व मतलब पहला पद क्या हो? अव्यय हो, और वह अव्ययी भाव समास कराता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथाक्रम, यथाशक्ति, यथाकर्म, आजीवन, प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन। देखिए यथाशक्ति क्या होगा? शक्ति के अनुसार। पहला पद प्रधान हुआ ना, किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। यथाक्रम किसके अनुसार? क्रम के अनुसार, जैसा क्रम हो उसी के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। दिन दिन, प्रतिदिन मतलब दिन दिन। अब इसमें देखिए हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं जिसका आप समझ जाएंगे। जो भी हो, जैसे अगर उपसर्ग जुड़ा हुआ शब्द आते से आजीवन, तो उपसर्ग शब्द मैक्सिमम अव्ययी भाव समास में होते हैं। विप्सा, विप्सा मतलब कोई भी शब्द का दो बार वजह से विप्सा कहते हैं। जैसे दिन दिन, रात रात, घर घर। अगर इस प्रकार से अगर शब्द आ जाए और उसमें पूछ ले उसमें कौन सा समास है, तब मान मत चलिए उसमें कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगर नदीवाचक शब्द आ जाए, ठीक, नदीवाचक शब्द जैसे द्विनदी, पंचनची, पंचगंगा, अगर इस प्रकार से शब्द आते हैं तो एक शब्द है नदीभिष, नदीभिष। वैसे अगर किसी शब्द के पहले अगर संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा ही है कि संख्यावाची, अगर जिस शब्द का पहला शब्द संख्यावाची शब्द होगा वो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे चौराहा, ठीक, चतुर्दिन, ठीक, और जैसे पंचवटी, नवरात्रि, इस सब में क्या है? इन सब में अब द्विगु समास है। क्यों द्विगु समास है? क्योंकि चौराहा है, चार राह, जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाची हो, सिर्फ एक जगह। जैसे पंचगंगम, पंचगंगम शब्द आ गया, यानी 5 गंगा अगर मान लीजिए शब्द आ गया, पांच गंगा शब्द आ गया, तो उसमें कौन सा समास है? अब यहाँ पे मत कहिए 5 गंगा आ गया
तो ये द्विगु समास है। ये अव्ययी भाव समास है। जहाँ पर नदीवाचक, बार बार हम कह रहे हैं, और कन्फ्यूजन करने वाला बहुत आता बहुत है। जहाँ पर नदी से संबंधित 5 नदी, 5 गंगा, 4 गंगा, 3 गंगा, 2 नदी, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास। कभी कभी पूछता है कि पंचगंगम में समास है किस सूत्र द्वारा, तो नदी भिन्न सूत्र है। ये कहता है कि जहाँ अगर नदी संबंधित आ जाए, उसके आगे का संख्यावाची शब्द है, तो वह द्विगु समास में न होकर अव्ययी भाव समास में होता है। तो ये रहा है आपका कौन सा, अव्ययी भाव समास। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है? जहाँ पर दोनों, जिसे दो चीज टकरा जाए, माता पिता एक दूसरे को जहाँ अपोजिट हों, वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरा मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, चलिए तत्पुरुष ही देख लेते हैं, क्रम चलते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है? तत्पुरुष समास के भेद, जिस समाज में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद क्या हो? गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे, और दोनों पदों के बीच में कारक का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए, कभी कभी पूछता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास पहला। करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, 5वां संबंध कारक तत्पुरुष समास, 6वां अधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये किससे संबंधित है? सार में देख लीजिए, इसका चिन्ह को, इसका से, ठीक, और संप्रदान के लिए इसका से, अपादान से या द्वारा, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रारेरी अधिकरण में या पर। जब आप तत्पुरुष समास बनाएंगे, समासिक पद करेंगे, तो इन चिन्हों का लोप हो जाता है। हमने लोप कर दिया। कब? जब ये तत्पुरुष समास होंगे तब। जैसे मान लीजिए कोई कह लिया गुणहीन, गुण से हीन, इसका अर्थ क्या है? गुण से हीन। से या द्वारा किसका चिन्ह था? तृतीया का, करण कारक का, ठीक। तब तो गुणहीन, देखिए यहाँ क्या हो गया? से, इसका लोप हो गया, किसका? चिन्ह का। तो
तो जहाँ चिन्ह का लोप हो जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए कोई और उदाहरण ले लीजिए। इसका चिन्ह क्या था? संप्रदान का के लिए। ठीक, इसका क्या चिन्ह था? के लिए। चलिए मान लीजिए हथकड़ी शब्द है एक, हथकड़ी। हथकड़ी में कौन सा समास है? संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास है। क्यों हथकड़ी? इसे लिख दिया हथकड़ी। अगर इसका हम समासिक पद करेंगे, समास विग्रह करेंगे, होगा हाथ के लिए हथकड़ी। हाथ के लिए हथकड़ी। और इसी को अगर हम शार्ट में कर दे, संक्षेप में कर दे, क्या होगा? हथकड़ी। तो यहाँ क्या हुआ? हाथों के लिए कड़ी। अगर इसी को हमने लोप कर दिया, हाथ प्लस कड़ी बराबर हथकड़ी। हाथ मतलब अस्त की। ठीक, मान लिया अपादान है, देश निकाला। एक शब्द है देश निकाला। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे, देश से निकाला, तो अलग हो रहा है। ठीक, अगर यहीं पर हम क्या कर दें, अगर यहीं पर हम उसका चिन्ह का लोप कर दें तो चिन्ह का लोप होते ही आ जाएगा तत्पुरुष। अब किस तत्पुरुष समास का प्रयोग हो रहा है? अब हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं, बोलिए। पदच्युत, पद से च्युत, पद से हटा दिया गया है। जहाँ पर अलग होया जाता है, जहाँ पर अलग हुआ जाता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति। देश निकाला, कहाँ से निकाला जा रहा है? कहाँ से अलग किए जा रहे हैं? देश से अलग किए जा रहे हैं। तो किस समास का प्रयोग हुआ? तो वहाँ पर अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होने के लिए। पदच्युत, पद से च्युत। अगर यहाँ पद से हटा दिया जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है? पद से हटाते ही मान, यानी पद से हटा दिया गया, कुर्सी से हटा दिया गया, तो वहाँ अलग हो गया, तो पंचमी भाव हो गया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं सारे समास है। नीत निपुण, बताइए। तो अगर इसका विग्रह करेंगे होगा नीत में निपुण। तो में या पर किसका चिन्ह है? इसका अधिकरण का। तो यहाँ देखिए, कर्म कारक प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध कारक काके की रारे री नाने। क्लियर? अधिकरण में या पर। नीत निपुण में कौन सा समास है? संप्रदान है, अपादान है, संबंध, अधिकरण है। तो बताइए, नीत में निपुण, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तब वहाँ पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। राम का भाई कौन सा समास है? काके की रारे री किसका चिन्ह या निशान है? तो काके की रारे री किसका चिन्ह निशान है? ये है संबंध। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। द्विगु समास देख लीजिए। द्विगु समास, द्विगु समास होता क्या है? द्विगु समास सब लोग जानते हैं। अभी हमने कहा जिसका पहला शब्द क्या हो? संख्यावाची शब्द हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार भुजा वाले, तो चार संख्यावाची शब्द हुआ कि नहीं? जहाँ पर चार भुजा आ जाए, चतुर्भुज, चौराहा, पंचरात, पंचगांव, जहाँ पर किसी चीज़ का समाहार हो। पंचगांव, पंचा नाम गवा नाम समाहार, 5 गांवों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का जहाँ समूह हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो किस समास के अंतर्गत आएंगे?
तो जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो, देख लीजिए, संख्यावाची शब्द क्या कहलाएंगे? वो द्विगु समास। बहुत सरल है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवरात्रि में कौन सा समास है, जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाची हो, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे जितने भी संख्यावाची शब्द होंगे, अगर उस शब्द के पहले लग जाते हैं, जैसे चौराहा, ठीक, तो चौ मतलब 4 रहा, 4 लग गया। और जैसे मान लीजिए कोई कह दे सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि, 7 पहले शब्द आ जाएगा, इसलिए उसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। चलिए, चौमासा 4 माह, त्रिभुवन 3 भवन, कौन सा समास हुआ इस सब में? इस सब में हुआ संख्यावाची है तो द्विगु समास। क्लियर? द्विगु में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, करण द्विगु भी हो गया। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जहाँ 2 चीज़ आपस में टकराए, एक दूसरे के अपोजिट हो, विलोम शब्द हो, माता पिता। माता पिता क्या होगा? देख लीजिए, सबसे प्रसिद्ध है माता पिता, पितरौ। माता पिता क्या होगा? पितरौ। भाई राम कृष्ण, राम और कृष्ण, माता पिता राम कृष्ण, ये समास है। ये क्या हो गया? इसमें कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास। और द्वंद्व का एक चिन्ह है, योजक चिन्ह जहाँ लगा रहता है वहाँ पर द्वंद्व समास का ही प्रयोग होता है। भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, आलू गोभी, ठीक। अधिकरण हो गया। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष, जहाँ किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाए वहाँ कर्मधारय समास हो। जैसे काली मिर्च, विशेषण और विशेषता, काली मिर्च, मिर्च कैसी है? विशेषण क्या है? विशेषता क्या है? काली है। तो जहाँ पर विशेषण विशेष होता है वहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए नील कमल, नीला है कमल, कमल कैसा है? कमल नीला है। पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है अंबर। और एक पीतांबर होता है, पीला पीले कपड़े, पीतांबर, पीला है कपड़ा जिसका अर्थात विष्णु भगवान। तो यहाँ अगर पीतांबर से लेंगे तो उसमें से कर्मधारय समास होगा। अगर पीला है अंबर जिसका तो बहुब्रीहि समास चला जाएगा। और हमारा अंतिम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है? जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो। जिसमें बीस 22 मिनट बाद हम देखे रहे मेरे पास द फोन टेम्परेचर देखते मिनट भर 29। और अंतिम है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है?
बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, क्या होती है? अन्य पद की प्रधानता होती है, उसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको कहा पीताम्बर, पीतम अंबर यस्य सः। पीताम्बर क्या होगा? पीला है, अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान, विष्णु। देखिए पीताम्बर, नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी या कहिए शंकर जी। ठीक, तो जिसका अन्य पर देखिए यहाँ पे से नीलकंठ का, यहाँ क्या निकल का है? शंकर जी। पीताम्बर कहा तो यहाँ क्या निकल के आया? विष्णु। चंद्रमौली कहा तो यहाँ क्या निकल के आया? चंद्रमा है जिसके सिर पर, अर्थात चंद्रमा है जिसके सिर पर, अर्थात कौन? शंकर जी। तो ये रहा बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कौन हुए? लंबोदर, लंबा है पेड़ जिसका अर्थात गणेश जी। मक्खी चूस, मक्खी चूसने वाला अर्थात कंजूस। तो देखिए तो जिसका अन्य पर प्रधान हो रहा है, हमने कहा मक्खी चूसने वाला, आपने कहा कंजूस, हमने कहा लंबोदर, आपने कहा गणेश जी, हमने कहा पीताम्बर, आपने कहा विष्णु जी। तो इसका अन्य पद की प्रधानता हो रही है। तो जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? ओ बहुब्रीहि। तो आज हम आपको समास के बारे में पढ़ा दिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास हुए? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कभी कभी पूछता है तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष के भेद कौन से? तब उसमें तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़े होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कभी कभी शुरू में ही कन्फ्यूजन में आपको बताते जो देता है कि यह संधि की परिभाषा वैसे झटके में कहते हैं 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और कहेंगे समास के कहें 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और 2 शब्दों के मेल को संधि भी कहते हैं, और 2 शब्दों के मेल को समास भी कहते हैं। तो नहीं, आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर जहाँ 2 वर्ण मिलेंगे तो संधि कहलाएंगी, शब्द मिलेंगी तो समास कहलाएंगे। तो हमें ऐसा करते हैं कि आप अच्छे से समास के बारे में आप समझ गए होंगे और उसको याद भी कर लिए होंगे। इसमें जितने भी उदाहरण हैं, जैसे कोई कह दे एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? अगर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास है तो तत्पुरुष समास है। अगर कह दे इसमें तत्पुरुष में क्या होगा? तत्पुरुष होगा कर्मधारय समास होगा। देखिए जहाँ कन्फ्यूजन होगी यही, अगर तत्पुरुष कर्मधारय दोनों आ गया तब तो कन्फ्यूजन। तो चंद्रमा के समान मुख वाला विशेषण विशेष जहाँ मिलता है, जहाँ पर विशेषण विशेष मिलता है वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, और वहाँ पर कर्मधारय समास की
अधिकता भी होती है। तो आशा करते हैं आपको जितने भी कन्फ्यूजन होंगे आज सब दूर हो गए होंगे और आप अच्छे से इसको अध्ययन करिए, पढ़िए, मनन करिए। ठीक, आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए धन्यवाद।